पुण्यातील इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ बिझनेस अँड मीडिया येथे 2026 सालचा 25व्या रौप्य महोत्सवानिमित्त आयोजित दीक्षांत समारंभ उत्साहात पार पडला। यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील हे उपस्थित होते। त्याचप्रमाणे इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ बिझनेस अँड मीडिया महाविद्यालयाचे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार, महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा तसेच इंडियन ऑइल अदानी वेंचर्स लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अतुल खराटे आदी मान्यवर उपस्थित होते। मुळशी ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटच्या संस्थापक डॉक्टर सरोजा अस्थाना, पीईजीचे विश्वस्त डॉक्टर भीष्मराज श्रीवास्तव आणि डॉक्टर मनोज शर्मा आदी यावेळी उपस्थित होते। याप्रसंगी 2023-2025 या बॅचमधील सुमारे 300 विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान करण्यात आली। विद्यार्थ्यांच्या यशाचा, मेहनतीचा आणि शैक्षणिक प्रवासाचा गौरव करणारा हा सोहळा मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। समारंभादरम्यान विविध विद्यार्थ्यांचा त्यांच्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल गौरव करण्यात आला। संभवी स्वाईम हिला ISBM नांदेड टॉप परफॉर्मर पुरस्कार प्रदान करण्यात आला, तर जया सैनी हिला ISBM नांदेड ऑलराऊंडर पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले। अभिराज सिंह राठोड यांना ISBM नांदेड लीडरशिप पुरस्कार प्रदान करण्यात आला। साकिरा सिन्हा हिला ISBM कोलकाता बेस्ट अकॅडमिक परफॉर्मर पुरस्कार मिळाला, तर अनुष्का घोष हिला कोलकाता बेस्ट ऑलराऊंडर पुरस्काराने गौरवण्यात आले। गौरव क्षीरसागर यांना ISBM ऑलराऊंडर बॉईज पुरस्कार मिळाला, तर लीना पाल हिला ISBM ऑलराऊंडर गर्ल्स पुरस्कार प्रदान करण्यात आला। शिक्षण ही भविष्यातील संपत्ती आहे। भारत आणि महाराष्ट्र शासन संशोधन आणि नवोपक्रम आधारित शिक्षणावर भर देत असून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबवण्यात महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी आहे। 2047 पर्यंत भारत आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या जगात अग्रक्रमावर असेल असा विश्वास आहे। विद्यार्थ्यांनी देशाच्या प्रगतीसाठी योगदान द्यावे। संस्थेची प्रगती आणि गुणवत्ता लक्षात घेता भविष्यात तिला खाजगी विद्यापीठाचा दर्जा मिळण्यासाठी शासन सकारात्मक विचार करत आहे। आवश्यक शैक्षणिक निकष, अधोसंरचना आणि गुणवत्ता मानकांची पूर्तता झाल्यानंतर ISBMला विद्यापीठाचा दर्जा देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे प्रतिपादन चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी केले। ते पुढे म्हणाले, 2047 पर्यंत भारत आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या जगातील अग्रगण्य राष्ट्र बनेल। आज जगभरात युद्धजन्य आणि आर्थिक अस्थिरतेचे वातावरण असले तरी भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे। शिक्षण हे केवळ पदवी मिळवण्याचे साधन नसून व्यक्तिमत्व विकास, आत्मविश्वास आणि आर्थिक प्रगतीचे प्रभावी माध्यम आहे, असेही त्यांनी नमूद केले। पूरे महाराष्ट्र में 87 अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और उसके अंतर्गत 6,000 कॉलेजेस हैं, 43 लाख विद्यार्थी। ऐसी बड़ी संख्या महाराष्ट्र में कॉलेज में पढ़ने वाले हैं। इस देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2020 में 2020 एक ऐलान किया कि देश में जो शिक्षा पद्धति है उसमें से जॉब्स क्रिएट नहीं होंगे, उसमें संशोधन रिसर्च करने वाले विद्यार्थी और उनके रिसर्च के कारण कुछ नई चीजें समाज में आ गई जिसका समाज को उपयोग होगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक घिसी पिटी सालों से चलने वाली है एजुकेशन सिस्टम है। 2020 में उन्होंने ऐलान किया और आप जानते हैं सारे स्मार्ट स्टूडेंट्स हो तो पुलिस भी जानते हो, तो 2019 में अचानक महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट जो थी 14 to 19 अचानक गई थी। यदि पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले हो गए या न पढ़ते हुए भी पॉलिटिक्स जाने वाले हुए उनको मालूम हुआ कि वो एक हादसा था। परिणाम स्वरूप एक ऐसी गवर्नमेंट आई कि जिन्होंने निर्णय किया कि केंद्र की किसी भी चीज़ को हम नहीं मानेंगे। एक देश में ऐसा ग्रुप फॉर्म होते जा रहा था। पश्चिम बंगाल के बीजेपी के जीत के बाद वो ग्रुप टूट गया, जिसका नेतृत्व कर रही थी ममता बनर्जी की हम स्वतंत्र हैं, हम केंद्र की कोई चीज़ नहीं मानेंगे। तो उसमें से तो उस ग्रुप में ज्वाइन हो गए उद्धव ठाकरे जी और उन्होंने निर्णय किया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। परिणाम स्वरूप 22 को फिर से बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट आने तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का N भी लिखा नहीं गया और उसमें 14 से 19 अलग अलग प्रकार के पोर्टफोलियो मेरे पास थे। PWD मेरे पास था, रेवेन्यू मेरे पास था, कॉर्पोरेट मेरे पास था। फिर भी माननीय मोदी जी ने निर्णय किया कि मेरी बैकग्राउंड एजुकेशन के आई वॉज ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। उन्होंने कहा कि आप इस डिपार्टमेंट को लो,
महाराष्ट्र 2 साल से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में पीछे है। मैंने उसको चैलेंज के रूप में लिया और अब 2022 से 26 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में महाराष्ट्र देश में फर्स्ट आया है। सारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो आग्रह है उस आग्रह को हमने ठीक तरह से इम्प्लीमेंट किया। माना जाता है कि जर्मनी को हम 2030 तक पीछे ढकेलेंगे, क्योंकि अभी जापान को अपने पीछे ढकेला है। लेकिन चाइना थोड़ा ज़्यादा फासला है, अमेरिका और भी ज़्यादा फासला है। तो यह दूर करने में कोई एक व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नहीं कर पाएंगे। तो उसमें शिक्षा की भूमिका बहुत महत्व की रहेगी, क्योंकि शिक्षा यही अब आगे आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी बनने वाली है। शिक्षा से ही हम धन प्राप्त कर सकते हैं। संशोधन इनोवेशन से इंडिविजुअल भी अमीर बन जाएगा और वो टैक्सेस भरेगा तो अपना देश भी अमीर बन जाएगा। तो मैं आप सबको ये अपील करता हूँ कि अपने निजी जीवन में तो हर एक आदमी बड़ा होता है, तो ऊंचाई तक जाता है, ऊंचाई तक जाता है, ऊंचाई तक जाता है। मेरे ऊंचाई तक जाने का कुछ संबंध अपने कंट्री से है कि नहीं, ताकि पूरे दुनिया में मेरा देश एक नंबर पर जाएगा। ये आप सब लोगों ने सोचना चाहिए। अभी महाराष्ट्र में 30 यूनिवर्सिटी ऐसी है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी, तो इसकी बड़ी एक कंडीशन रहती है। तो आप कोई एक व्यक्ति स्पेयर करिए तो मेरा OSD उसको पूरा मार्गदर्शन करेगा कि क्या क्या करना चाहिए। तो मैं आज यहाँ डिक्लेयर करता हूँ कि यदि सारी रिक्वायरमेंट पूरी की तो अलग इंडिपेंडेंट स्वायत्त यूनिवर्सिटी का स्टेटस हम आपको देंगे। घोषित करते हुए और ज़्यादा समय आपको बोर न करते हुए मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। शेखर मुंदडा म्हणाले, विद्यार्थ्यांनी आपल्या भविष्यासाठी जगातील कोणत्याही देशात जाऊन प्रगती केली तरी त्यांनी आपल्या मातृभूमीच्या विकासासाठी योगदान द्यावे। जीवनात केवळ यश नव्हे तर सेवाभावालाही महत्त्व द्यावे। आपल्या उत्पन्नातील काही हिस्सा देशसेवा आणि समाजकार्यासाठी खर्च करण्याची भावना विद्यार्थ्यांनी ठेवावी। गुरुशिवाय जीवनाला दिशा मिळत नाही, त्यामुळे गुरूंचे स्थान जीवनात अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असेही ते म्हणाले। और 3 चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा। कोई भी काम आप जब शुरू करेंगे, कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे, तो 3 चीजें ध्यान रखिएगा। क्लैरिटी इन माइंड, प्यूरिटी इन हार्ट एंड सिंसियरिटी इन एक्शन। मुझे लगता है इसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो बहुत अद्भुत रिजल्ट आपको मिलेगा। और 5G इस पे जरूर आप इसको अपनाना, इस पे काम करना। और 5G है गॉड, मतलब भगवान, उसको मानना चाहिए। दूसरा है गुरु। लाइफ में एक गुरु होना बहुत जरूरी है। कोई भी हो सकता है, माँ बाप भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकता है, स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकता है, लेकिन गुरु के बिना गति नहीं। तीसरा है गंगा। गंगा मीन्स नदियों पे काम करने का अगर अवसर मिले तो आप ये अवसर कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि नदियों का जो महत्व है अभी धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है कि हमारी नदियों का एक अलग महत्व था। आज जो स्थिति में है उसको कौन सुधारेगा? क्योंकि मैं एक बात सबको जरूर बोलता हूँ, हम आगे बढ़ के सरकार को बहुत इजीली कुछ भी बता देते हैं कि ब्लेम भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, सरकार व्यवस्था देख सकती है, अवस्था हमको बदलनी पड़ेगी। चौथा है गीता। अपने जीवन में गीता का आधार बहुत जरूरी है। अगर गीता किसी ने पढ़ी नहीं होगी तो आप जरूर पढ़ना। इसमें सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। मैं बहुत से लोगों को बोलता हूं, देखिए सुख और दुख ये कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये दोनों एक कॉइन के दोनों साइड हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ सुख मिले और ऐसा हो ही नहीं सकता सिर्फ दुख मिले। जब दुख मिलता है तभी अपने को सुख का अनुभव होता है। और 5वां बहुत महत्वपूर्ण
पिछले कई सालों से उसका इम्पोर्टेंस बढ़ा है। वो पांचवा जी है गौ माता। लाइफ में अगर कभी चांस मिले तो गौ माता के लिए काम करना, उनको उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। आप याद कीजिए, हम कहीं ना कहीं अभी सिटी में रहते होंगे, लेकिन हम आए हैं गांव से, और हमारी माँ दादी जो भी होगी वो पहली रोटी गांव को गाय को खिलाती थी और फिर हम खाना खाते थे। आज ये सब भूल गए हैं, और ये स्थिति जो आ रही है ना, आज जो कैंसर बढ़ रहा है, ये जो रोग बढ़ रहे हैं, ये फर्टिलाइजर जो बढ़ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ उसका कारण है कि हमने गौ माता पे ध्यान नहीं दिया, गोवंश का ध्यान नहीं दिया। और लाइफ में अगर कभी मौका मिले तो गाय को बचाना, क्योंकि जो स्लॉटर हो रहे हैं उसमें अगर आपको कहीं पे भी गाय को कभी दिखे, मेरा तो ओपन आह्वान होता है, मैंने आज तक 5,500 गाय का रक्षण किया है, पैसे देके। मेरा फार्मर को अपील होता है कि गाय हिंदू की है, बचाने वाला हिंदू है, फिर कसाई क्यों आता है? क्योंकि जब आप ठीक से देखेंगे तो फार्मर भी हिंदू है, जो एजेंट आता है वो भी हिंदू है, जिस मार्केट कमेटी में गाय जाती है वो भी हिंदू के, और जिस गाड़ी से ट्रैवल करती है वो भी हिंदू की है। इसलिए मैंने फार्मर को अपील किया है कि अगर उसको लगे कि बोझ है तो वो गाय मेरे को बेचता है, और मैं उसको पैसे 24 घंटे के अंदर उसके खाते में जमा करता हूँ। आप आपके एरिया में कीजिए, तभी ये सब होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले लाइफ के लिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर प्रमोद कुमार म्हणाले, दीक्षांत समारंभ हा विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. भारत हा संधींचा देश असून विद्यार्थ्यांनी उद्योजकतेकडे वळावे. उठा, जागे व्हा आणि ध्येय प्राप्त होईपर्यंत थांबू नका, हा स्वामी विवेकानंदांचा संदेश त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिला. जागतिक स्तरावर अस्थिरता असतानाही भारताची आर्थिक प्रगती मजबूत आहे. भारतीय युवकांमध्ये नवकल्पना, उद्योजकता आणि जागतिक नेतृत्व करण्याची क्षमता आहे, असा विश्वास देखील त्यांनी व्यक्त केला. I'm Dr. Pramod Kumar, President, International School of Business and Media Group. ये हमारा 25th कन्वोकेशन है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हम बहुत खुश हैं कि दादा चंद्रकांत पाटिल जी ने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। ऑनरेबल मिनिस्टर हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन, और हमको इस और भी खुशी है कि उनको ये इंस्टीट्यूशन अच्छा लगा और उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए अनाउंस किया। हम उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। एज में हम बहुत ही ऑनेस्ट संस्था है, हम बहुत अच्छा काम करते हैं, जो करते हैं हम वो बहुत अच्छा करते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी अभी तो फ्यूचर ही यूनिवर्सिटी है, ओके, ये सारे इंस्टीट्यूशंस को यूनिवर्सिटी हो जाना चाहिए, ओके। तो ये हम सोच रहे हैं कुछ समय से, तो उसमें हम बहुत सारे, हमारा एक तो मैनेजमेंट, हमारा PGDM जो अभी फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो तो रहेगा ही, इंजीनियरिंग रहेगा, इंजीनियरिंग भी है ही, हमारा BBA है, फिर हम और बहुत सारे प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे हमको सेंटर फॉर साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी डेवलपमेंट है, ओके, एक सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट मेरा प्लान है, एंड देन सम सेंटर्स फॉर सोशल साइंसेस, जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी, पर्टिकुलरली दोनों बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो उसमें, एंड ऑफ कोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। ISBM की तरफ आप देखो, आपका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। मोशी न्यूज नेटवर्कसाठी मोहित शिंदे, पुणे.